हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग हमने स्टडी कर लिया था। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कि आयनिक बॉन्ड और जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, डैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे हमें उसे समझना है और पढ़ना है। टॉपिक बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें ये डिफरेंस जो वर्ड्स आते हैं वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे समझेंगे, ये आज देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस। तो पहला ये है, यहाँ पे मैं आयनिक कंपाउंड मेंशन कर देती हूँ बच्चों। ये आयनिक कंपाउंड्स हो गए, यहाँ पे हमारे कोवलेंट हो गए। ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हो गए, ये आयनिक कंपाउंड हो गए। ज़्यादा से अच्छा यही होता है कि आप एक टेब ऐसे करके डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करिए, तो ये ज़्यादा इजीली होगा समझने में और समझाने में भी। ठीक है, तो पहला ये है आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती हूँ। दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स टू टाइप कैटेगरी कंटेन करता है। एक तो बच्चों होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, एक होता है अमॉर्फस। दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझा रही हूँ। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है व्हेन द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ मोज़ेक फैशन, दैट मीन्स मोज़ेक फैशन मतलब अरेंज इन अ प्रॉपर वे। तो जब कभी सॉलिड के जो आपके एटम्स हैं, भाई सॉलिड है तो भाई उसके एटम्स हैं, वो अपने आप में क्या करेगा, अपने आप में एटम्स को काफ़ी अच्छे से सलीके से अगर आप इसको बोलें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज करेगा, प्रॉपर वे होगा। लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा, ये एक तरीके से इरेगुलर पैटर्न को शो करेगा, कभी इधर भाग रहा है एटम तो कभी उधर भाग रहा है। एक प्रॉपर पैटर्न इसका नहीं होगा, मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा इसमें। कभी कोई एटम किसी किसी साइड में चला गया, कभी कोई एटम किसी साइड में चला गया। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी क्या है, इरेगुलर है, आप ऐसे समझिए। तो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक है क्रिस्टलाइन, एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में एक मोज़ेक फैशन में रहते हैं, दैट मीन्स इन अ प्रॉपर पैटर्न रहते हैं। और अगर अमॉर्फस की हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, वो कहीं पे भी भाग सकते हैं, एटम्स का अरेंजमेंट। तो ये दो कंडीशंस हो गई। तो आयनिक कंपाउंड जो है, पहली बात हमने ये समझ ली कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड की अगर बात करें तो ये क्या है, ये सॉलिड्स नहीं होते, सब कुछ में सॉलिड्स होंगे। ये मोस्टली लिक्विड या गैसेस स्टेट में रहेंगे, लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में रहेंगे, कम ही होंगे जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अदरवाइज ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैसियस स्टेट में अपने आप को एग्जिस्ट कराएंगे। ठीक है, तो पहला हमने ये समझ लिया कि ये सॉलिड में रहता है, वो क्या रहते हैं, आपके लिक्विड या गैसेस में रहते हैं। ये हमने फेज के अकॉर्डिंगली समझ लिया, उसकी स्टेट वाइज, कि ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, HMP लिख दिया मैंने, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, HPB। अब देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, भाई ऊपर लिखा है साफ साफ सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है, काफ़ी क्लोज्ड पैकिंग होती है। जब क्लोज्ड पैकिंग होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में अपने आप को एग्जिस्ट करा रहा है और वो भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो क्या कहते हैं, वहां पर आपका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होना ही है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये अपने आप में कैसे होंगे, बहुत ही अरेंज्ड मैनर में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, एक वर्ड इसमें आता है कि अगर इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो ये रूम टेम्परेचर पे तो अपने आप को चेंज कर नहीं सकते, नहीं बदल सकते। जब बदल नहीं सकते तो ये नॉन वोलाटाइल हो गए। तो दे आर नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब
कि रूम टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज करना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सॉलिड्स जो हैं ये नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत हाई है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 35 से 45 तक मान के चलो, बहुत मैक्सिमम मान लो आप 48 मान लो चलो, लेकिन इनका तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है ना, तो ये स्टेट ही नहीं बदलेगी, और जो स्टेट नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बच्चों, आई होप सो। कंपाउंड, इसकी बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। ये क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करते हैं, इनका LMP रहता है या फिर इसका LBP रहता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, दे आर वोलाटाइल, दे आर वोलाटाइल। स्टेट भी देख लो ना, स्टेट कौन सी है, लिक्विड और गैशियस। गैशियस स्टेट तो रैंडम चेंज करती है अपने आप को, लिक्विड स्टेट भी चेंज करेगी, तो ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी अपने स्टेट को चेंज करने में कैपेबल होते हैं। तो एक ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो लिक्विड और गैसेस हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, नॉन वोलाटाइल है वो क्या है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और रखेगा, और वोलाटाइल होगा, स्टेट में चेंज कर लेगा रूम टेम्परेचर पर। थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब सॉल्युबल है, क्यों है, क्योंकि आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कोई अपने आप को उस तरीके से नहीं शो करेगा कि नहीं बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है, अपने आप में बॉन्ड ब्रेकेबल होगा, और वाटर के कांटेक्ट में आके ये अपने आप को आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कराएंगे, डेट मीन्स आयंस में हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर का केस लेके चल रहे हैं तो हम इनसॉल्युबल इन वाटर कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा कौन से एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपका ऑयल हो गया या आपका घी हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये चीज़ हम बात करेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे, जैसे कि आपका शुगर हो गया, शुगर वाटर में डिजोल्व होती है, लेकिन ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज डिजोल्व होती है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये एक्सेप्शनल्स है, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यूरिया है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी ऑल्दो कंटेन करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, तो ये सॉल्युबल होगा, वो सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर के केस में। क्लियर, ये बात आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करेगा, बहुत ही कॉमन सा एक बात है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन सी बात का मतलब क्या हो गया, इजी बात है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री आयंस हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो फ्री आयंस निकलेंगे, फ्री आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में फ्री आयंस होते ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये बात हमने समझ ली कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, आपको आयंस चाहिए, और आयंस जो है वो फ्री कहाँ होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में होंगे, बट दे आर नॉट फ्री इन द कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में शो होती है म्यूचुअल शेयरिंग, और शेयरिंग में कोई भी आयंस नहीं आते हैं, कोई भी चार्ज नहीं आता है, बट इन आयनिक कंपाउंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयनिक चार्ज ऑलवेज, वेदर इट इज अ कैटाइन और एनाइन, एंड आयंस दैट मीन्स फ्री चार्ज आर कैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वी नो डैट अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर ली बच्चों। चार डिफरेंसेस हैं, डेट इज सफिशिएंट फॉर क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन द आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, एंड ईजी ऑल्सो, कोई आपको इसमें टफ नहीं समझना है कि ये क्या है वो क्या है, नो प्रॉब्लम, आपको बस बेसिक याद करना है कि इस तरीके से हमें ये चार चीज़ें याद कर लेनी है, बट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला नॉन वोलाटाइल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, फ्री आयंस, ठीक है, एक्सेप्शंस बता दिए आपको, शुगर, ग्लूकोज है, यूरिया भी होता है। यूरिया का फॉर्मूला जानते हो बच्चों क्या होता है, यूरिया, शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, यूरिया, यूरिया भी लिख लो, यूरिया क्या होता है, NH2, दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोल दे रही हूँ, NH2CONH2, ऐसे करके लिख सकते हैं आप इसे, ऐसे लिख दीजिए NH2CONH2, ये भी आप इसमें ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला आप मेंशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि ये वाटर में डिसॉल्व होंगे, वेदर इट शो दी प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट नेचर, लेकिन फिर भी उसके बाद ये अपने आप को ये शो करेंगे, ये एक्सेप्शंस है।
तो हमने ये डिफरेंसेस पढ़े, आप डिफरेंसेस पढ़िएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें, ठीक है। ये बात आपको क्लियर करनी है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं इनकी नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक ये पढ़िए, समझिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।